नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको प्रदेश भर में पिछले एक सप्ताह में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों की जानकारी देते हैं। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ खास होने वाला है। आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। एक नवंबर यानी कल मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में एक सप्ताह तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुना में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर क्या कुछ कार्यक्रम होने जा रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर गुना जिले में 1 नवंबर से 7 नवंबर तक 7 दिवसीय विविध रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कलेक्टर फ्रैंक नोमाली द्वारा जिला स्तरीय समारोह के आयोजनों के लिए विभिन्न अधिकारियों की ड्यूटी आदेश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में कल 1 नवंबर 2022 को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही जन अभियान परिषद के माध्यम से प्रातः प्रभात फेरी का आयोजन और जन सेवा अभियान स्वीकृति पत्र साथ ही अन्य लाभ वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 2 नवंबर लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 3 नवंबर को स्वच्छता, सजावट, रंगोली केंद्रित गतिविधियां, ऐतिहासिक स्मारकों, महापुरुषों की प्रतिमाओं, प्रमुख बाजारों की साफ सफाई के साथ ही महत्वपूर्ण स्थलों पर 67 दीपों का प्रज्वलन किया जाएगा। 4 नवंबर को एक जिला एक उत्पाद को प्रमुखता प्रदान करती हुई विविध गतिविधियों के साथ ही बेरोजगार उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करने के लिए जिला पंचायत विश्राम गृह गुना में प्रातः 11 बजे से रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाएगा। 5 नवंबर को मध्य प्रदेश के गौरव को रेखांकित करते हुए नाटक, लोक नृत्य और जननायक केंद्रित प्रतियोगिताएं। 6 नवंबर को वन्य प्राणी सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, जल संरक्षण केंद्रित जागरूकता पर आधारित सेमिनार, व्याख्यान, चित्रकला प्रतियोगिताएं और 7 नवंबर को सभी प्रतियोगिताएं से संबंधित पुरस्कार वितरण समारोह पूर्वक आयोजित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना हर घर जल के तहत पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में भी घर घर नल जल पहुंचाने का काम जल जीवन मिशन के तहत तेजी से किया जा रहा है। इसी पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे धार संवाददाता। धार जिले में अब तक 2,30,525 परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया गया है। साथ ही हर घर जल श्रेणी में 317 ग्रामों में प्रत्येक परिवारों को नल से जल पहुंचाकर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने का गौरव भी धार जिले ने हासिल किया है। इस उपलब्धि पर गत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल में आयोजित एक समारोह में धार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को सम्मानित कर जिले में चलाए जा रहे कार्य की सराहना भी की गई। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन के जरिए समूची ग्रामीण आबादी को हर घर जल लक्षित अवधि में उपलब्ध कर नल कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सके, इस हेतु शासन स्तर पर प्राप्त हुए 697 एकल ग्रामों की और 443 ग्रामों की समूह जल प्रदाय योजनाओं की करोड़ों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिससे 3,78,507 परिवारों को लक्षित किया गया है। अप्रैल 2020 से अभी तक 2,30,525 परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 317 ग्राम हर घर जल श्रेणी में है, जो प्रदेश में सबसे अधिक है। जिले में 1,140 ग्रामों की कार्य योजना एवं 1,198 ग्रामों में जल स्वच्छता समिति का गठन भी किया गया है। जिले में जल जीवन मिशन के माध्यम से अब तक हर घर पानी पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है, लेकिन फ्लोराइड प्रभावित बसाहटों में जमीन में आने वाले पानी फ्लोराइड युक्त होते हैं। ऐसे में जिले की 154 फ्लोराइड प्रभावित ग्राम समूह योजना से एवं 433 ग्रामों में एकल योजना से शुद्ध जल पहुंचाने का कार्य भी प्रगति पर है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान।
भारत में रहने वाले हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को स्वयं का आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में देवास शहर ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 150 दिवस की क्रियान्वयन चैलेंज प्रतियोगिता रखी गई थी। इस प्रतियोगिता में अपने उत्कृष्ट कार्य की बदौलत देवास नगर निगम ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। देवास नगर निगम की इस उपलब्धि पर गुजरात के राजकोट में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देवास नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह और नगर निगम की टीम को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 150 दिवस चैलेंज प्रतियोगिता में देवास नगर निगम सीमा के तहत हितग्राहियों के चयन, भौतिक सत्यापन और हितग्राहियों को राशि आवंटन आदि के कार्य द्रुत गति से किए जा रहे हैं। यही कारण है कि देवास नगर निगम ने योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर ये उपलब्धि हासिल की है। जानते हैं आयुक्त नगर निगम देवास विशाल सिंह चौहान के विचार। प्रधानमंत्री आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी नियमित रूप से इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही गंभीर हैं। सरकार की उम्मीद यही है कि अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का लाभ मिल सके। इसी अनुक्रम में हम देवास नगर निगम में अधिकतम प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जिस योजना को लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर हैं, उसको हम लोग कैसे क्रियान्वयन कर सकें। हाल ही में देवास नगर निगम ने भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना की जो प्रतियोगिता थी उसमें देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। हम लोगों ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने मिलकर अथक प्रयासों से इस शहर में लगभग 9,500 से अधिक लोगों के लिए आवास स्वीकृत कराए हैं। 5,500 से अधिक आवासों को हम लोग अभी तक पूर्ण कर चुके हैं। अभी तक देवास जैसे शहर को इस योजना के तहत लगभग 280 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि मिल चुकी है। हम लोग इस राशि का उपयोग हितग्राहियों के मकान बनाने में जो हम लोग मदद देते हैं योजना के तहत उसमें करते हैं। लगातार प्रयास यही है कि नगर निगम देवास जो मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार की इस योजना में अधिकतम लोगों को लाभ प्रदान कर सके, ताकि जो एक सपना है इस देश में कि हर गरीब को मकान मिल सके वो पूरा हो सके। इस कार्यक्रम को आप आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। आवासहीनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान साबित हो रही है। ग्वालियर जिले में भी इसके तहत अब तक 6,332 हितग्राहियों को अपना पक्का मकान मिल चुका है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता। योजना के तहत किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के परियोजना अधिकारी अनुपम शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के अनुसार ग्वालियर जिले में कुल 9,617 आवासहीन कच्चे आवासधारी परिवारों को वर्ष 2020-21 तक कुल 115 करोड़ 39 हजार रुपए के पक्के आवास स्वीकृत किए गए। इनमें से कुल 6,332 परिवार आवास पूर्ण कर निवासरत हैं। शेष 268 आवास निर्माणाधीन हैं। आकाशवाणी से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के परियोजना अधिकारी अनुपम शर्मा ने बताया कि वर्ष 2018-19 में ऐसे परिवार जो SECC सर्वे 2011 से छूट गए थे, उन परिवारों को जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के परियोजना अधिकारी अनुपम शर्मा ने बताया, वर्ष 2018-19 में जो सर्वे कराया गया, जो SECC सर्वे 2011 से जो परिवार छूट गए थे, उनको जोड़ने की कार्रवाई की गई है और उसके अनुसार जो स्थायी प्रतीक्षा सूची बनी है उसमें ग्राम पंचायतवार भारत सरकार द्वारा लक्ष्य आवंटित किए जा रहे हैं और उनको त्वरित गति से स्वीकृत भी किया गया है। अभी जिले में 4600 आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ था कुल, जिसमें से अभी तक हमने 100% आवास स्वीकृत कर दिए हैं और
लगभग 3,334 परिवारों को प्रति किस्त भी प्राप्त हो चुकी है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने मैक्सिमम हितग्राहियों के आवास लेंटर स्तर तक बन गए हैं और शीघ्र द्रुत गति से उनको पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है और रेगुलर बेसिस पे भारत सरकार द्वारा पंचायतों को टारगेट और आवंटित किए जा रहे हैं और उनको त्वरित गति से हम स्वीकृत करते जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। डिंडौरी जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर प्रत्येक ग्राम पंचायतवार और नगरीय निकाय में वार्डवार लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों और नगर के लोगों की शिकायतें ली जा रही है। अधिक ब्यौरा हमारे डिंडौरी संवाददाता से। 31 अक्टूबर तक लगने वाले इस शिविर 2 चरणों में लगाए गए हैं। पहले चरण में शिकायतें लेकर उनके तत्काल निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही ऐसी समस्याएं जिनका निराकरण तत्काल नहीं हो पाता है उन्हें दूसरे चरण के शिविर में निराकृत किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। इन शिविरों का लाभ यह हो रहा है कि पात्र लोगों की समस्याओं का निराकरण उनके आसपास ही हो जाता है और उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। विभागों के अधिकारी इन शिविरों में मौजूद रह तत्काल समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।